बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जनरल कोनिक्स, यानी कि हमने जनरल इक्वेशन कोनिक्स डिस्कस की थी और हमने देखा था कि जब एक्स वाई वाली टर्म आ जाए इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास वो जो रोटेटेड कोनिक आती है, ठीक है, वो रोटेट हुई होती है और हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन का अमल करना पड़ता है। ठीक है, हम जो ओरिजिनल एक्सिस होते हैं एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, उनको रोटेट करके कोई खास एंगल पे रोटेट करते हैं ताकि ये एक्स वाई वाली टर्म ख़त्म हो जाए और वो जो कोनिक है वो रोटेटेड ना हो बल्कि जो नए एक्सिस बनेंगे उनके पैरेलल हो जाए। तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम आपने ये चेक करना है, आपने देखना है कि ये, क्योंकि इसने ऑलरेडी बोला हुआ कि ये कोनिक है, ठीक है, एनालाइज द कोनिक रिप्रेजेंटेड बाई। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप अमल करेंगे। सबसे पहले जितने भी कोफिशिएंट्स हैं इनको आप फाइंड आउट करें। एक्स स्क्वेयर के साथ ए है, ए की वैल्यू क्या है 16, बी की वैल्यू क्या है 9, ठीक है, और सी की वैल्यू एंड पे होती है वो है 1, ठीक है। उसके बाद एच की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, 2h इज़ इक्वल टू 24 लिखा हुआ है तो एच की वैल्यू 12 होगी ना, फिर 12, ठीक है। और उसके बाद x के साथ 2g होता है तो g इज़ इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर f होता है तो f की वैल्यू आएगी -5, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने डेल चेक करना है। डेल इज़ इक्वल टू ABC माइनस 2FGH, ठीक है, माइनस, आप ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। ये सारा फार्मूला डेल वाला अप्लाई करके आप ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 के बराबर नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि एनालाइज द कोनिक रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि ये कोनिक इक्वेशन है, आपने बताना है कि ये कौन सी कोनिक है और इसकी सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। आपने एनालाइज करना है, इसका फोकस फोसाई क्या है या फोकस क्या है, इसका सेंटर क्या है, इसकी सेंट्रिसिटी, ये वो छोटी मोटी चीज़ें आपने फाइंड करनी है, तो इसी को एनालाइज कहते हैं। तो हमने क्या करना है, अगर कोनिक साथ लिखा हुआ है तो हमें डेल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ लिखा हुआ है एनालाइज दी सेकंड डिग्री इक्वेशन, अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन को एनालाइज करें तो फिर हमें ये पता करना होगा कि इसका डेल 0 के बराबर आता है कि नहीं। अगर डेल 0 आता है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा तो हम उस तरफ चले जाएंगे। अगर ये सेकंड डिग्री इक्वेशन का जो डेल है ये 0 के बराबर नहीं आता तो ज़ाहिर है ये कोई ना कोई कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसने पहले खुद बताया हुआ कि कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा तो हमें डेल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कोनिक को रिप्रेजेंट करने की नेचर चेक करने के लिए हम फाइंड करते हैं h स्क्वेयर माइनस AB। क्या फाइंड करते हैं, h स्क्वेयर माइनस AB। अगर देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है, h स्क्वेयर माइनस AB, h की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वेयर माइनस a क्या है 16 है और b है 9, ठीक है। 12 स्क्वेयर इज इक्वल टू 144 एंड 9 6 आर 54 और 9 प्लस 5 14 आएगा। तो देखें 144 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर b स्क्वेयर h स्क्वेयर माइनस AB ये 0 के बराबर आ जाता है तो जो गिवन इक्वेशन है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप, इससे पिछली वीडियो है 22 नंबर पे है, वो आप देख सकते हैं। अगर h स्क्वेयर माइनस AB 0 के इक्वल आता है तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। ये वाली इक्वेशन है किस कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला को। अब हमने पैराबोला फाइंड आउट करना है, लेकिन एक टर्म यहाँ पर नज़र आ रही है हमें XY। जब XY वाली टर्म आ जाए तो हमें रोटेशन ऑफ एक्सिस का काम करना पड़ता है, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। जब भी XY वाली टर्म आ जाए कोनिक के अंदर तो आप रोटेशन ऑफ एक्सिस का काम करते हैं। अगर ये टर्म ना होती तो डायरेक्ट हम x स्क्वेयर और x वाली टर्म अलहदा करके y वाली टर्म अलहदा करके हम कंप्लीटिंग स्क्वेयर कर देते, अगर हमारे पास ये चीज़ ना होती। लेकिन ये एक्स वाई मौजूद है, लिहाजा हमें रोटेशन फाइंड करनी पड़ेगी, रोटेशन एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा। नाउ रोटेशन एंगल का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा दिस इज़ इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई a माइनस b। दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू h की वैल्यू क्या है 12 डिवाइडेड बाई a माइनस b 16 माइनस 9 यानी कि
यहाँ पर आएगा 2 इंटू, यहाँ पर हम लिखते हैं 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 में से 9 निकालें तो बाकी हमारे पास 7 बचते हैं, और दिस इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ से 24 डिवाइडेड बाई 7, ये जो फार्मूला है tan टू थीटा, इसको ओपन करते हैं। हमें पता है कि ये होता है जी tan थीटा प्लस tan थीटा। tan टू थीटा का मतलब है tan इंटू थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर ओपन करते हैं। 2 टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वेयर ऑफ थीटा, दिस इज़ इक्वल टू 24/7। सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगा ना, ये फार्मूला जो है यहाँ पर माइनस आएगा। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई, अच्छा अब इसको रीअरेंज करते हैं, क्योंकि हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ना, जो रोटेशन वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें हमने पुट करना होता है x इज़ इक्वल टू एक्स प्राइम कोसाइन ऑफ थीटा माइनस वाई प्राइम साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये पुट करना होता है y की जगह हमने पुट करना होता है रोटेशन के लिए, ठीक है, एक्स प्राइम साइन ऑफ थीटा प्लस वाई प्राइम कोसाइन ऑफ थीटा। ये चीज़ें पुट करने के लिए हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की, दोनों की वैल्यूज़ चाहिए, लिहाजा हम यहाँ से दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखें कि 2 से इसको कैंसिल करें ना ज़रा, ये 12 आएगा। 7 को इधर मल्टीप्लाई करें, 7 टेंजेंट ऑफ थीटा, दिस इज़ इक्वल टू 12 माइनस 12 tan स्क्वेयर ऑफ थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया। दिस इम्प्लाइज दैट 12 स्क्वेयर को इधर ले आएँ, 12 tan स्क्वेयर ऑफ थीटा, ये क्या है प्लस 7 tan ऑफ थीटा, ठीक है, माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज़ इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस यहाँ पर आएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac, a की वैल्यू 12 है, c की वैल्यू माइनस 12 है, डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है 12, ठीक हो गया। माइनस 7 प्लस माइनस यहाँ पर 625 आएगा डिवाइडेड बाई 24। मुझे सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 25 आएगा डिवाइडेड बाई 24। सिंप्लीफाई करो, दो वैल्यूज़ आएंगी tan थीटा की। tan थीटा इज़ इक्वल टू यहाँ पर आएगा -7 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 12 यानी कि 32, ठीक है, डिवाइडेड बाई 24। दूसरा रिज़ल्ट आएगा 18 डिवाइडेड बाई 24। तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि एक वैल्यू आती है -4/3, एक वैल्यू आती है 3/4। अब हमें पता है कि थीटा जो है ये किसके दरमियान, जब हमने रोटेट किया था, जो रोटेशन ऑफ एक्सिस हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था थीटा बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री होना चाहिए, 0 एंड 90 डिग्री। तो 0 एंड 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो है पॉजिटिव होता है ना, तो ये नेगेटिव नहीं होगा। तो लिहाजा फॉर हम लिखेंगे फॉर थीटा बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ये नेगेटिव वाली छोड़ देंगे, tan थीटा की सिर्फ ये वाली रखेंगे पॉजिटिव वाली वैल्यू। यहाँ से हम साइन की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं और कॉस की वैल्यू भी। साइन की कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखें कि हमें पता है सीकेंड स्क्वेयर थीटा, दिस इज़ इक्वल टू tan स्क्वेयर थीटा प्लस 1 होता है, दिस इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 9/16, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1, दिस इज़ इक्वल टू 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 16 यानी कि 25/16। तो सीकेंड की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंड ऑफ थीटा प्लस माइनस आएगी ना, तो माइनस वाली छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर 25/16, दिस इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो माइनस वाली छोड़ देंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये थीटा बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री है। यहाँ से सीकेंड थीटा की वैल्यू आएगी 5/4। दिस इम्प्लाइज दैट कि इसको उल्टाएंगे तो हमें cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, cos थीटा इज़ इक्वल टू 4/5। cos थीटा की वैल्यू मिल गई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो मैंने आपको बताया था ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन हमने करनी है, तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो cos थीटा की वैल्यू मिल गया, sin थीटा की यहीं से मिल जाएगी। हमें पता है कि sin स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वेयर थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 16/25 यानी कि 9/25। दिस इज़ इक्वल टू यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर रूट 3 आएगा, इसका स्क्वायर रूट 5 आएगा, 3/5। और प्लस माइनस नहीं लिखेंगे बल्कि सिर्फ प्लस लिखेंगे, एंगल क्योंकि 0 और 90 के दरमियान है।
तो ये टारगेट हमारा मुकम्मल हो गया। हमने क्या किया, फिर दोबारा चले जाते हैं यहाँ पर एनालाइज द कोनिक। कोनिक हमने चेक करनी है कौन सी है, फिर उसकी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जब हमने देखा कि ये तो पैराबोला है, तो फिर हमने क्या किया, इस टर्म को देख के हमने रोटेशन एंगल फाइंड करना है। रोटेशन फार्मूला फाइंड यानी कि रोटेशन एंगल वाला फार्मूला अप्लाई किया, में वैल्यूज़ डाली, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। जब ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, अब हम रोटेशन वाली इक्वेशन यहाँ पर लगाते हैं। रोटेशन वाली इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू एक्स प्राइम कोसाइन ऑफ थीटा माइनस वाई प्राइम साइन ऑफ थीटा। उसके बाद y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्राइम साइन ऑफ थीटा प्लस वाई प्राइम कोसाइन ऑफ थीटा। दिस इज इक्वल टू एक्स प्राइम कॉस की वैल्यू क्या आई है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं 4/5 माइनस वाई प्राइम साइन की वैल्यू आई है 3/5। सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे x प्राइम 3/5 और यहाँ पर लिखेंगे y प्राइम 4/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 नीचे कॉमन है, तो 4x प्राइम माइनस 3y प्राइम डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पर आएगा 3x प्राइम प्लस 4y प्राइम डिवाइडेड बाई 5। ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन वाली, ये उठा के हमने पुट करनी है ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना, इसमें पुट करनी है, तो फिर ये मैंने आपको बताया था एक्स वाई वाली टर्म रिमूव हो जाएगी। तो ये मसला कर रही थी ना, इसको रिमूव करने के लिए हमने ये सारा काम किया है। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन ये वाली उठा के उसमें पुट करेंगे तो एक्स प्राइम वाई प्राइम वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम चीज़ें फाइंड करना आसान हो जाएगा। जब ओरिजिनल इक्वेशन में आप ये चीज़ें पुट करेंगे, इसकी जो कैलकुलेशन है वो यानी कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये इसको सिंप्लीफाई करके ये चीज़ लिख दी है। अब गौर से देखें, इसमें एक्स प्राइम वाई प्राइम वाली टर्म ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से एक्स वाली टर्म में एक साइड पे रहने दी हैं, दूसरी जो वाई वाली उस तरफ ले गए हैं। तो ये देखें, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने मुकम्मल कंप्लीट स्क्वायर किया है 1/5 और वाई प्राइम ये हो गया, यानी कि 25 से जब डिवाइड किया था 5 डिवाइडेड बाई 25 तो 1/5 आएगा। ये क्या है, ये पैराबोला है एक्स प्राइम और वाई प्राइम सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसको बना लेते हैं इस पैराबोला को। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्स प्राइम और ये वाई प्राइम सिस्टम है। अब ये पैराबोला किस तरह ड्रा करना है, ये देखें वाई प्राइम की पावर 1 है ना, y प्राइम की पावर 1 है, तो ये किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा ये पैराबोला। तो इस सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि इसका अच्छा मज़ीद आसानी के लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि ये जो x प्राइम -5 है ना, इसकी जगह हम कैपिटल x लिख देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वेयर दिस इज़ इक्वल टू 1/5। ठीक है, और इसकी जगह कैपिटल Y लिख देते हैं। ये क्यों लिखा है, ताकि सिंपल पैराबोला की शक्ल में ये चला जाए। यहाँ से x प्राइम x इज़ इक्वल टू एक्स प्राइम -1/5 है और यहाँ से y प्राइम कैपिटल जो y है वो y प्राइम के बराबर ही है, या कैपिटल Y इज़ इक्वल टू y प्राइम -0 लिख दें। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सिंपल बनाने के लिए ये चीज़ें इसमें पुट कर दी हैं। क्यों सिंपल बनाने, क्योंकि सिंपल जो पैराबोला है उसकी चीज़ें फाइंड करना हमारे लिए बिल्कुल इजी है। हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसमें चीज़ें फाइंड करेंगे, वर्टेक्स है, फोकस है या एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ये तीन चीज़ें फाइंड करेंगे। इसके अंदर इसमें से ट्रांसफॉर्म करेंगे इसके अंदर, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्स वाई सिस्टम के अंदर ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करके। यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो सिंपल हमने कन्वर्ट किया है ना, तो इसकी जगह चले मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये है जी, हमने नाम दिया हुआ ऑलरेडी, कोई नाम नहीं दिया, चलें इसी को 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करता हूँ, वर्टेक्स दिस। अब सबसे पहले देखें, हमें पता है कि जब हमने पढ़ा था सिंपल पैराबोला हमने पढ़े थे, वो हमने पढ़ा था कि ये एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के अंदर ये जो सिस्टम है, पहले इसके अंदर इसके फोकस, इसका वर्टेक्स, इसका एक्सिस फाइंड कर लेता हूँ, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ठीक हो गया। अब देखें 4a
4a के किसके इक्वल है, 1/5 के बराबर है। तो पहले हम वर्टेक्स फाइंड करना चाहते हैं ना, तो वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे पैराबोला एक्सिस को टच करता है, ठीक है, जहाँ पे पैराबोला एक्सिस को टच करता है, क्योंकि ये वाला जो सिंपल पैराबोला है, ये जो सिंपल पैराबोला है, ये या एक्स एक्सिस को टच करेगा या वाई एक्सिस को। अब मुझे बताओ, ये y की पावर 1 है ना, तो वह y एक्सिस को टच करेगा। ये निशानी मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि जिसकी पावर 1 हो वो उसी को टच करेगा, तो ये y एक्सिस के अलांग होगा। अब हमें नहीं पता ये कहाँ पर होगा, वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि जो वर्टेक्स है ना, ठीक है, वो यहाँ से उसकी वैल्यू आएगी x प्राइम 1/5। यहाँ पर वर्टेक्स ओरिजिन होता है, ठीक है, सिंपल पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन होता है। कैपिटल x की वैल्यू भी 0 है, कैपिटल y की वैल्यू भी 0 है, यानी कि ये जो वर्टेक्स है, यहाँ पर कैपिटल x की जगह 0 रखते हैं तो x प्राइम माइनस 1/5 इज इक्वल टू 0, और कैपिटल y की जगह 0 रखते हैं तो यहाँ पर आएगा y प्राइम इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल x और कैपिटल y सिस्टम के अंदर जो वर्टेक्स होगा वो तो ओरिजिन होगा, वो सिंपल पैराबोला होगा। इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे x प्राइम और y प्राइम सिस्टम के अंदर, यानी कि x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 0 रखेंगे। x प्राइम इज इक्वल टू 1/5 और y प्राइम इज इक्वल टू 0। 1/5 कॉमा 0 इज वर्टेक्स इन किस सिस्टम में, x प्राइम y प्राइम सिस्टम के अंदर ये वर्टेक्स है पैराबोला का। लेकिन हमें किस में चाहिए, एक्स वाई सिस्टम में चाहिए। तो एक्स वाई सिस्टम में जाने के लिए, एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम से एक्स वाई सिस्टम में जाने के लिए हम ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ये यानी कि एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, या ये देख लें, ठीक है। इनको उठा के मैं लिख लेता हूँ नीचे, ये एक्स इसके बराबर था, वाई इसके बराबर था, ठीक है। तो एक्स प्राइम सिस्टम के अंदर जो वर्टेक्स है, एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम के अंदर जो वर्टेक्स है वो ये है, यानी कि एक्स प्राइम की जगह 1/5 रख दो, यहाँ पर मैं रख देता हूँ 1/5, माइनस वाई की जगह 0 रख दो, डिवाइडेड बाई 5। वाई इज इक्वल टू, ये एक्स है ये वाई है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्राइम की जगह फिर लिख दो 1/5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 4/25 और ये आएगा y इज इक्वल टू 3/25। ये जो देखें x और y की वैल्यू आ गई है ना, तो ये हमारा असल वर्टेक्स आया है 4/25 कॉमा 3/25 इज वर्टेक्स इन एक्स वाई सिस्टम के अंदर। अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है वर्टेक्स का। तो मैंने आपको बताया 3 सब्स्टिट्यूशन करनी है आपने। सबसे पहले जब एक्स वाई से सिस्टम से हम आए हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम से दोबारा गए हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के अंदर, फिर वहाँ सिंपल हो गया ना पैराबोला। हर बार ऐसे ही करना है, चाहे वो इलिप्स आ जाए, चाहे हाइपरबोला आ जाए, चाहे पैराबोला आ जाए। आपने यहाँ पर तक जब पहुँच जाएंगे, जब आपको पता चल जाएगा ये इलिप्स है या पैराबोला या हाइपरबोला है, आप उसमें ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ठीक है। अब दोबारा रिवर्स काम करेंगे तो एक्स वाई सिस्टम तक आप पहुँच जाएंगे। ये हो गया वर्टेक्स। अब हमने फोकस फाइंड करना है, ठीक है, फोकस। तो हमें पता है कि जो सिंपल पैराबोला अभी हमारे पास क्या आया है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a कॉमा वाई, ठीक है, ये आया है। तो ये पैराबोला किस पे पड़ा हुआ है, वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है। इसका वर्टेक्स क्या है, मैं अभी हमने फाइंड किया है 4/20 जो एक्स वाई सिस्टम के अंदर, एक्स कैपिटल वाई सिस्टम के अंदर जो वर्टेक्स था वो 0 0 था, यानी कि ऐसे पड़ा हुआ था पैराबोला ये इसके अंदर, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई सिस्टम के अंदर। यहाँ पर हम कैसे फाइंड करते हैं फोकस होता है 0, यहाँ पर फोकस क्या होता है 0, लेकिन हमारे केस में इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/5 वाई, यही है ना इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/5 वाई। हम क्या करते हैं, फोकस फाइंड करने के लिए पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट 4a इज इक्वल टू 1/5, दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आ गई है 1/20, ये a की वैल्यू आ गई है। सो ये वाला जो फोकस है 0, 1/20 ये किस सिस्टम के अंदर है, इज फोकस इन किस सिस्टम के अंदर, एक्स कैपिटल वाई सिस्टम,
इस सिस्टम के अंदर ये फोकस है, लेकिन हमें इससे वापस जाना है एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसमें कैसे जाएंगे, क्योंकि कैपिटल एक्स प्राइम बाई -1/5 के बराबर है, वाई कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई प्राइम के बराबर है। वाई की वैल्यू तो वही रहेगी, जस्ट ये चेंज होगी, एक्स प्राइम की जगह हम यानी कि हम जाना चाहते हैं एक्स प्राइम की तरफ, ठीक है। तो कैपिटल एक्स की जगह हम लिख देते हैं 0, ठीक है। 0 इज इक्वल टू एक्स प्राइम -1/5 है, और कैपिटल वाई तो यहाँ पर 1/20 है, दिस इज़ इक्वल टू वाई प्राइम, ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ हमने वाई की जगह 1/20 लिखा और इस एक्स की जगह 0 लिख दिया यहाँ से देख के, ठीक है। अब एक्स प्राइम की वैल्यू क्या आती है 1/5 और वाई प्राइम की वैल्यू आती है 1/20। ये किस सिस्टम के अंदर फोकस आया है, एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम के अंदर, ठीक है। हम लिख देते हैं सो 1/5 1/20 इज़ फोकस इन एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर ये फोकस हो गया। अब हमने वापस इससे जाना है एक्स वाई सिस्टम के अंदर। यहाँ पर नीचे जगह ख़त्म हो गई है, तो मैं इसको उठा के ले जाता हूँ दूसरी तरफ। सो 1/5 1/20 इज़ फोकस इन एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम। अब इसको ये एक्स प्राइम वाई, इसको हमने एक्स वाई सिस्टम के अंदर लेके जाना है। एक्स इज़ इक्वल टू किसके बराबर है 4x प्राइम -3y प्राइम डिवाइडेड बाई 5, और y किसके बराबर है 3x प्राइम प्लस 4y प्राइम डिवाइडेड बाई 5। इसमें चीज़ें पुट करो, 4 इंटू एक्स प्राइम की जगह 1/5 -3 इंटू 1/20 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज़ इक्वल टू 4/5 -3/20 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमारे पास 20 आएगा, 16 -3 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 13 डिवाइडेड बाई हमारे पास 100 आएगा। ये आ गई एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या आएगी जी 3 इंटू 1/5 प्लस 4 इंटू वाई प्राइम 1/20 है डिवाइडेड बाई 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/25। तो ठीक है, ये एक्स वाई सिस्टम के अंदर फोकस आ गया। हम लिखेंगे सो यहाँ पर आया है 13/100 कॉमा, यहाँ पर आएगा 4/25। ये जो चीज़ आई है ये हमारे पास फोकस आया है, इज़ फोकस इन एक्स वाई सिस्टम, ठीक है। थोड़ा काम लंबा है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना आप समझ रहे हैं। तो सो दिस इज़ फोकस इन एक्स वाई सिस्टम। फोकस भी हो गया, वर्टेक्स भी हो गया, और हमारे पास क्या चीज़ रहेगी एक्सिस, ठीक है। एक्सिस ऑफ पैराबोला हम लिखते हैं एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, देखें यहाँ पर जब हमारे पास सिंपल एक्स वाई सिस्टम के अंदर था तो ये एक्सिस था वाई एक्सिस, यानी कि एक्सिस इक्वल टू 0, एक्सिस इक्वल टू 0 ये एक्सिस था ना। और यहाँ पर कैपिटल एक्स लिखेंगे ना, ये वाई पे वाई एक्सिस जो एक्सिस है यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, इसलिए मैंने एक्स इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन लिखी। तो एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये जो चीज़ है ना, ये कैपिटल एक्स, इसकी जगह 0 रखेंगे तो एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू 1/5 आ जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू 0 इज़ एक्सिस इन एक्स वाई सिस्टम, ठीक है। तो एक्स प्राइम माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 लिख देंगे ना कैपिटल एक्स की जगह। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू 1/5 इज़ एक्सिस इन एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम। अब हमने वापस उसी में जाना है, तो एक्स प्राइम किसके बराबर था, एक्स प्राइम दिस इज़ इक्वल सॉरी एक्स प्राइम नहीं, हमें एक्स में जाना है ना अब, ठीक है। तो एक्स इज़ इक्वल टू किसके बराबर है 4x प्राइम -3y प्राइम डिवाइडेड बाई 5। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स प्राइम की वैल्यू यूज़ करनी है ना। हमें यहाँ पर जो इक्वेशन मिली है वो है एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू, अच्छा किधर गया जी, हाँ एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1/5। वाई पे कोई क्या कंडीशन नहीं क्योंकि वो एक लाइन है, ठीक है, एक्सिस एक लाइन है। तो हम दूसरी इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर वाई प्राइम मसला कर रहा है। हम यहाँ पर एक और इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ी है हमने इक्वेशन कि x इज़ इक्वल टू, जब रोटेशन ऑफ एक्सिस हमने पढ़ा था तो ये पढ़ी थी कि x प्राइम की वैल्यू आई थी हमारे पास x कॉज ऑफ थीटा
और प्लस वाई साइन ऑफ थीटा। ये हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, ये आपने जहन में रखनी है कि जब एक हमारे पास आ जाए एक्स प्राइम या वाई प्राइम की वैल्यू यूज़ करनी पड़ जाए, सिर्फ एक, चाहे वो एक्स प्राइम हो चाहे वाई प्राइम हो, तो हम ये वाली इस्तेमाल करेंगे। एक्स प्राइम की वैल्यू भी हमारे पास आई है 1/5, दिस इज़ इक्वल टू एक्स इंटू कॉज ऑफ थीटा हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो कि किसके बराबर है जी, कॉस थीटा 4/5, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 4/5 है, प्लस वाई इंटू साइन ऑफ थीटा है बराबर 3/5 के। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 1। ये क्या चीज़ आई है, ये एक्सिस आया है रिक्वायर्ड पैराबोला का, टेढ़ा है ना। एक्सिस का मतलब है एक लाइन आएगी ना जिसके गिर्द वो होगा पैराबोला। फॉर एग्जांपल ये जो पैराबोला है ये इसके गिर्द है ना, ठीक है, मतलब इक्वल ही इस तरफ है, इक्वल ही इस तरफ है, जो दरमियान में लाइन होती है उसको एक्सिस कहते हैं। ये वाली जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आई है, हो सकता है ये इक्वेशन ऐसे हो, यानी कि इस तरह हो, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन इस तरह की हो, ये एक्सिस की इक्वेशन आ गई है। एक्सिस भी हो गया, फोकस भी हो गया, सेंटर भी हो गया, सॉरी सेंटर के मतलब वर्टेक्स। अब आप सोच रहे हैं कि इसको ड्रा कैसे करना है। ड्रा भी करना बिल्कुल ईजी है, मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करने हैं इस तरह पहले, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ड्रा करना है। सबसे पहले देखो एक्स की जगह 0 रखो ना, क्या आता है, वाई की वैल्यू 1/3, तो आप इधर लिख दो 0,1/3, एक्स की जगह 0 रखा ना। उसके बाद वाई की जगह 0 रख दो, वाई की जगह 0 रखें तो एक्स की वैल्यू होती है 1/4, तो सपोज करते हैं एक्स की वैल्यू 1/4 यहाँ पर कहीं आती है, ठीक है, 1/4, 0। ये जो लाइन है ना, ये हमारे पास एक्सिस की लाइन है, ठीक है। तो इसी के गिर्द आएगा ना पैराबोला। तो पहले एक्सिस की लाइन को ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर, ये इस तरह मैं ड्रा कर देता हूँ यहाँ इस तरह, ठीक है। ये चलें थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, खैर ये होगी एक्सिस की लाइन। अब हम देखते हैं, हमने वर्टेक्स भी फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, वो हम देखते हैं किधर है। वर्टेक्स हमारे पास आया था 4/25, 3/25। ये पॉइंट हमने देखना है, यह है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, दोनों पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है पॉइंट 4/25, 3/25। हमें हमने देखना है कहाँ पर पड़ा हुआ है। कैलकुलेटर उठाते हैं, 4/25 ये आता है 0.16, ठीक है। 1/4 जो है ना ये ज़्यादा है, 0.16 ये छोटा है, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। उसके बाद 3/5 है, 3/25 सॉरी, दिस इज़ इक्वल टू 0.12, 0.16 यहाँ पर है, 0.12 यहाँ पर कहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें इस तरह का होगा ना पैराबोला ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रा कर लें, ये जस्ट स्केच आपने बनाना है कि इस तरह का होगा ये पैराबोला। अब जहाँ पे ये टच कर रहा है ना वाई एक्सिस को, तो वो भी आप पॉइंट निकाल सकते हैं। एक्स की जगह 0 पुट कर दें, कहाँ पे पुट करना है, गिवन इक्वेशन में। गिवन जो इक्वेशन होगी ना, एक्स इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट जो है ना, सॉरी वाई इंटरसेप्ट का मतलब है वाई की जगह आप एक्स की जगह आप 0 पुट कर दो, तो जो वाई की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट देंगी। तो जब एक्स की जगह 0 रखेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी। एक वैल्यू आएगी जी, एक वैल्यू आएगी 1, y इज़ इक्वल टू 1 आएगी, दूसरी आएगी 1/9। तो 1/9 यहाँ पर कहीं होगी, 0,1/9 ये पॉइंट पे। दूसरी जो 1 वाली वैल्यू है 0,1 यहाँ पर होगी। तो इस तरह हमने ये स्केच बनाया है गिवन पैराबोला का। तो देखें टाइम तो काफ़ी लग गया इस वीडियो को बनाने में, लेकिन आपने इसको अगर नहीं समझ आई तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं कि कहाँ से नहीं समझ आई। एक दफ़ा मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमने क्या काम करना है ताकि आपको क्लियर हो जाए सारा कुछ। सबसे पहले आपको दिया जाएगा कि एनालाइज़ करें कोनिक को। एनालाइज़ करें मतलब इसकी चीज़ें फाइंड करें, पता करें ये कौन सी कोनिक है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक्स वाई जो है वो हमारे पास इसमें इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पर हमने देखना है कि ये रोटेशन वाला काम ज़रूर लगेगा।
हमने चेक करना है एच स्क्वायर माइनस ए बी, अगर ये 0 आ जाता है तो ये पैराबोला होगा, अगर लेस देन 0 आता है यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ जाती है कोई इसका तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हाइपरबोला होगा। वो काम हो गया। फिर हमने एंगल रोटेशन फाइंड करना है। रोटेशन वाला एंगल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ये काम करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा और टेन थीटा की भी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी निकल आएंगी। जब ये वैल्यू निकल आती हैं तो आप रोटेशन वाली इक्वेशन लगाएं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के ना यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करें, ये उठा के आपने गिवन इक्वेशन में पुट कर देनी है। जब गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम के अंदर बनेगी। तो वहीं से आपको पता चल जाएगा वो पैराबोला है या हाइपरबोला है। वैसे तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं ना, चेक कर चुके हैं ना एच स्क्वायर माइनस ए बी के ज़रिए कि वो पैराबोला है या हाइपरबोला है, कोई भी है, वो आप ऑलरेडी पता कर चुकेंगे। उसके बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपने एक्स प्राइम उसके साथ जो भी है उसकी जगह आपने कैपिटल एक्स पुट कर देना है, वाई प्राइम उसके साथ जो भी कुछ है -4 है 3 है जो भी है उसकी जगह आपने कैपिटल वाई पुट कर देना। तो सिंपल सिस्टम में आ जाएगी इक्वेशन, सिंपल सिस्टम में, ठीक है, जिसका वर्टेक्स 0 0 होगा। सिंपल सिस्टम से आपने स्टार्ट करना है और चीज़ें फाइंड आउट करना है, उसको आपने ट्रांसफ़र करना है वापस एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम में, फिर वापस आपने सब्स्टिट्यूशन करना है एक्स वाई सिस्टम के अंदर लेके जाना है, तो आपके पास जो भी रिज़ल्ट है वो आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।